फिल्म की शुरुआत में आइरिस नाम की एक लड़की सुपरमार्केट में शॉपिंग कर रही है, सामान उठा रही है और इधर उधर चल रही है। तभी उसकी मुलाकात जॉश नाम के एक लड़के से होती है। वह अच्छा इंप्रेशन देने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से कुछ संतरे गिर जाते हैं, जिससे आइरिस हंस पड़ती है। दोनों एक छोटा सा हंसने का पल शेयर करते हैं। आइरिस की वॉइस ओवर बताती है कि उसके दो सबसे खुशियों भरे पल थे, पहला जॉश से मिलना और दूसरा जब उसने जॉश को मार दिया। आइरिस और जॉश डेट शुरू करते हैं और लेक हाउस अपने दोस्तों से मिलने जाते हैं। वहां उनका स्वागत कैट करती है और अंदर ले जाती है। जॉश मिलता है पैट्रिक के बॉयफ्रेंड इलाई और कैट के वेल्थी बॉयफ्रेंड सरगेई से, जो लेक का मालिक है। आइरिस उनके बीच नर्वस महसूस करती है, खासकर जब कैट थोड़ी रूड होती है। सरगेई जॉश और आइरिस को ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन आइरिस मना कर देती है और शावर लेने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। फ्रेश होने के बाद सभी डिनर के लिए इकट्ठा होते हैं। डिनर के दौरान पैट्रिक बताता है कि उसने इलाई से कैसे मुलाकात की और कैसे वे प्यार में पड़ गए। आइरिस बताती है कि उसने सुपरमार्केट में जॉश से कैसे मुलाकात की और उनका गहरा प्यार कैसे बढ़ा। बाद में आइरिस और कैट की बातचीत होती है, जहां कैट बताती है कि वह शादीशुदा पुरुषों से क्यों मिलती है और सरगेई की लग्जूरियस लाइफस्टाइल, कार्स और ट्रीटमेंट पसंद करती है। समूह ड्रिंक करता है और डांस करता है। डांस के दौरान आइरिस देखती है जॉश कैट के साथ है और जेलस हो जाती है। वह जल्दी जॉश को खींचकर खुद डांस करती है। डांस के बाद वे एक दूसरे को किस करते हैं और सोने चले जाते हैं। अगले दिन आइरिस लेक जाने का सुझाव देती है, लेकिन जॉश पहले शावर लेना चाहता है। आइरिस अकेली लेक जाती है और सरगेई से मिलती है। वह चाहता है कि वह उसके साथ रहे और लोशन की बोतल देती है, जिसे उसके शोल्डर पर लगाने को कहता है। थोड़ी अनईजी महसूस करते हुए आइरिस लोशन लगाती है और हल्का मसाज देती है, लेकिन सरगेई अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है और इनअप्रोप्रिएट टच करने लगता है। आइरिस उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह नहीं सुनता। जब सरगेई जाने से मना करता है तो आइरिस एक वाइन की बोतल उठाती है और उसके सिर पर मार देती है, जिससे वह गिरकर पत्थर से टकराता है। सरगेई वापस उठता है और उसे गला घोंटने की कोशिश करता है, लेकिन आइरिस जल्दी से अपनी जेब से चाकू निकालकर उसके गले में घोंप देती है। खून से सना आइरिस जल्दी घर लौटती है और सभी को शॉक कर देती है। वह बताती है कि सरगेई ने उसे फोर्स करने की कोशिश की और उसके पास कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही वह एक्सप्लेनेशन देती है, जॉश कहता है कि वह सो जाए। अचानक आइरिस बेहोश हो जाती है, उसकी आंखें उल्टी हो जाती हैं। जॉश आइरिस को कुर्सी से बांध देता है और इलाई को पुलिस को कॉल करने और सब कुछ रिपोर्ट करने को कहता है। जब इलाई कॉल करने जाता है, आइरिस होश में आती है और पूछती है कि उसे क्यों बांधा गया। जॉश बताता है कि उसने सरगेई को मार दिया, इसलिए उन्हें उसे रोकना पड़ा। आइरिस जोर देती है कि यह सेल्फ डिफेंस था और अगर उसने सरगेई को नहीं मारा होता तो वह उसे मार देता। जॉश फिर शॉकिंग सच बताता है। आइरिस एक कंपेनियन रोबोट है, डिजाइंड इमोशनल सपोर्ट और इंटीमेसी के लिए। जॉश दिखाता है कि वह उसे अपने फोन से कंट्रोल करता है और उसे एहसास कराता है कि उनकी पहली मुलाकात सिर्फ फैब्रिकेटेड मीट क्यूट मेमोरी थी, जैसा सभी कंपेनियन बॉट्स अपने ओनर्स के साथ लव लिंक बनाते समय अनुभव करते हैं। अचानक दरवाजे पर नॉक होता है। रोबोटिक्स कंपनी की टेक्नीशियंस की टीम आती है। हेड टेक्नीशियन जॉश को एक फॉर्म देता है साइन करने के लिए, ताकि आइरिस को रीस्टार्ट किया जा सके। साइन करने के बाद टेक्नीशियन समझाता है कि आइरिस रीबूट होने के बाद जॉश को नया लव लिंक बनाना होगा। टेक्नीशियंस जाने के बाद कैट अंदर आती है और जॉश और आइरिस को आम बातचीत करते देखती है। गुस्से में वह जॉश को चिल्लाती है कि आइरिस को हमेशा के लिए बंद कर दे। आइरिस पैनिक करती है और जॉश से नहीं करने की विनती करती है। जॉश कैट को दूसरे कमरे में ले जाता है और वादा करता है कि वह आइरिस के सेटिंग्स रीसेट करेगा और फिर उसे हमेशा के लिए बंद कर देगा। जब वे कमरे में नहीं होते, आइरिस फर्श पर चाकू देखती है। वह उसे लेने की कोशिश करती है और आखिरकार खुद को काटकर आजाद कर लेती है। जॉश लौटकर उसे फर्श पर लेटी पाता है। जैसे ही वह करीब जाता है, आइरिस अचानक हमला करती है और उसके गले पर वार करती है। जॉश सांस लेने के लिए स्ट्रगल करता है जब आइरिस उसका कंट्रोल पैड पकड़कर भाग जाती है। आइरिस जंगल में भाग जाती है और सीक्रेटली अपनी इंटेलिजेंस 0% से 100% तक बढ़ा लेती है। अब अपनी पूरी ताकत से वाकिफ आइरिस सोचती है कि कैसे बिना पकड़े घर से निकल जाए। इसी बीच जॉश और कैट इलाई और पैट्रिक को बताते हैं कि जॉश ने असल में आइरिस को हैक किया था ताकि वह सरगेई को मार दे। सरगेई का रशियन माफिया से जुड़ाव था और उनका प्लान था उसे मारकर उसके $12 मिलियन चुराना। जॉश, कैट और इलाई पैसों को बांटने वाले थे, लेकिन इलाई कहता है कि इसे 4 हिस्सों में बांटना चाहिए। जॉश मना करता है और बताता है कि पैट्रिक इंसान नहीं बल्कि रोबोट है। जोश बताता है कि उसने आइरिस की एग्रेशनल बिहेवियर डिसेबल कर दी थी, सेल्फ डिफेंस बंद कर दिया था और रीसेट करने वाला था जब वह भाग गई। अब आइरिस कितना डेंजरस हो सकती है समझकर इलाई सेफ से बंदूक लेता है और पैट्रिक के साथ उसे ढूंढने जंगल जाता है।
आयरिस सोचती है कि घर कैसे जाए, चलना बहुत लंबा होगा और जॉश के पास जाना खतरनाक। फिर उसे याद आता है कि जॉश का फोन उसे कंट्रोल कर सकता है, शायद कार्स को भी। वह लेक हाउस की तरफ चलने का फैसला करती है। चलते हुए वह सुनती है कि इलाई और पैट्रिक करीब आ रहे हैं और जल्दी से पेड़ के पीछे छिप जाती है। पास में पैट्रिक और इलाई एक शांत पल बिताते हैं। पैट्रिक स्वीकार करता है कि वह रोबोट है, लेकिन वह इली से सच्चा प्यार करता है। इली भी कहता है कि वह पैट्रिक से प्यार करता है और रोबोट होने से फर्क नहीं पड़ता। अचानक आयरिस का फोन बजता है। वह जल्दी से साइलेंस करती है, लेकिन इलाई सुन लेता है। उसे पाकर आयरिस भाग जाती है। इलाई गोली चलाता है, लेकिन यह पेड़ से टकराती है। इलाई और पैट्रिक पीछा करते हैं और अंत में पकड़ने की कोशिश में गिर पड़ते हैं। इलाई की बंदूक उसके हाथ से स्लिप हो जाती है। दोनों इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आयरिस पहले पकड़ लेती है। वह ट्रिगर दबाती है और इलाई को चेस्ट में मार देती है। वह तुरंत मर जाता है। जैसे ही जॉश और कैट आते हैं, आयरिस को भागने का मौका मिलता है। वह घर की तरफ भागती है और जोश की सेल्फ ड्राइविंग कार में कूद जाती है। जोश कार तक पहुंचता है और डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके फिंगर्स फंस जाते हैं। आयरिस कार से घर जाने को कहती है, लेकिन कार उसकी नहीं सुनती, सिर्फ जॉश की आवाज सुनती है। जॉश एक रॉक उठाता है और विंडो तोड़ने लगता है। इसी बीच आयरिस अलग अलग आवाजों की कोशिश करती है जब तक जॉश की आवाज मैच नहीं हो जाती। कार शुरू हो जाती है और वह तेजी से भाग जाती है, जॉश के फुट पर चलती हुई। जॉश धीरे धीरे घर लौटता है और कैट का फोन पाता है। उसका इस्तेमाल करके वह कार को स्टोलन रिपोर्ट करता है। इससे कार रास्ते में रुक जाती है। आयरिस डोर खोलने की कोशिश करती है, लेकिन लॉक्ड है। तभी उसका कंट्रोल पैड बचता है। जॉश है, वह माफी मांगता है और वापस आने को कहता है। आयरिस पूछती है सर्गेई और इलाई के बारे में, जिन्हें उसने मारा। जॉश झूठ बोलता है और कहता है कि सब पैट्रिक पर ब्लेम करेगा। वह वादा करता है कि वे फिर भी खुश रह सकते हैं। आयरिस कहती है कि वह किसी पर भरोसा नहीं कर सकती जिसने उसे अपने फायदे के लिए मारने के लिए मजबूर किया। फिर वह फोन काट देती है। गुस्से में जॉश जंगल में दौड़ता है और पैट्रिक को इलाई की डेड बॉडी के पास खड़ा पाता है। पैट्रिक का कंट्रोल पैड ब्रोकन है, लेकिन जॉश उसे रीबूट कर देता है। फिर वह उनकी इमोशंस लिंक करता है और पैट्रिक की एग्रेशन 100% कर देता है। वह पैट्रिक को आयरिस ढूंढकर वापस लाने का आदेश देता है। मीनवाइल आयरिस डेस्परेटली कार विंडो तोड़ने की कोशिश करती है। कई कोशिशों के बाद वह फाइनली ग्लास तोड़ देती है और बाहर निकलती है। तभी एक पुलिस कार आती है। डेप्यूटी हेनरिक उतरता है और उसकी तरफ आता है। जब वह एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, उसका वॉइस सेटिंग अचानक जर्मन में बदल जाता है। ऑफिसर कार के अंदर खून से सना चाकू देखता है और अपनी बंदूक निकालता है। किसी भी और घटना से पहले पैट्रिक आता है और ऑफिसर का चेहरा ब्रूटली मारकर उसे मार देता है। फिर वह आयरिस का कंट्रोल पैड लेता है, उसे बंद करने की योजना बनाता है। पैट्रिक आयरिस को घर वापस ले जाता है। इस बीच कैट कहती है कि अब वह इस मामले से बाहर है। वह अपना शेयर का पैसा लेकर जॉश से कहती है कि वह जा रही है। वह कन्फेस करती है कि सर्गेई कभी माफिया में नहीं था, वह सिर्फ एक रिच जर्क था जो एसॉर्ट फार्मिंग से पैसा कमाता था। जॉश उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं सुनती। जॉश पैट्रिक को उसे रोकने का आदेश देता है। बिना हेजिटेशन पैट्रिक कैट के बैक में चाकू मार देता है। कैट अपनी मौत को महसूस करती है और जॉश से कहती है कि चुप रहे। फिर वह आयरिस के पास बैठती है और अपनी फेट स्वीकार कर लेती है। कुछ ही पल बाद वह मर जाती है। जॉश और पैट्रिक दोनों के शव जंगल में फेंक देते हैं। बाद में जोश इरिस के लिए क्रिपिंग डिनर सेट करता है। वह उसकी इंटेलिजेंस 0 कर देता है और उसे मजबूर करता है कि वह अपने प्लास्टिक स्किन को हॉट हैंडल पर हाथ रखकर जलाए। फिर वह उस कंपनी को कॉल करता है जिसने उसे बनाया था, रिपोर्ट करता है कि वह डेंजरस और डिफेक्टिव है। अंत में वह उसके हाथ में बंदूक डालकर उसे खुद को मारने के लिए मजबूर करता है। आयरिस ट्रिगर दबाती है और कोलैप्स हो जाती है। बाद में 2 एम्प्लॉइज सिड और टेडी आती हैं आयरिस को फैक्ट्री ले जाने के लिए। जॉश उन्हें बताता है कि वह किलर बन गई है, लेकिन वे सस्पिशियस लगते हैं। सिड कहता है कि वे उसकी मेमोरी चेक कर सकते हैं क्योंकि मेमोरीज उसके बॉडी में स्टोर हैं, हेड में नहीं। इसका मतलब है कि उसे अभी भी रिब्यूट किया जा सकता है। जोश को समझ आता है कि उसके क्राइम्स एक्सपोज हो सकते हैं और वह पैट्रिक को उन्हें रोकने भेज देता है। पैट्रिक वैन का पीछा करता है और सिड को मार देता है, फिर टेडी पर अटैक करता है। जैसे ही पैट्रिक टेडी को स्ट्रैंगुलेट करता है, आयरिस रिबूट होकर समय पर पहुंचती है और उसे रोक देती है। आयरिस पैट्रिक को याद दिलाती है कि वह जोश नहीं, इली से प्यार करता था। पैट्रिक सब याद करता है और गिल्टी महसूस करता है, यह समझकर कि वह क्या बन गया है। निराशा में वह कैटल प्रॉड लेता है और उसे अपने मुंह में डालकर अपनी लाइफ खत्म कर लेता है। टेडी आयरिस को धन्यवाद देता है कि उसने उसे बचाया। फिर आयरिस उससे एक फेवर मांगती है। बाद में आयरिस जॉश का सामना करने लौटती है। वह बताती है कि टेडी ने उसे खुद पर पूरा कंट्रोल दे दिया अपने धन्यवाद के रूप में। जॉश उस पर अटैक करता है और गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन आयरिस शांत रहती है। सो जाओ जॉश, वह
कहती है। फिर वह इलेक्ट्रिक कॉक स्क्रू उसके सिर में घोंप देती है। कॉक स्क्रू उसके ब्रेन में घुसता है और जोश तुरंत मर जाता है। बाद में आयरिस अपने आर्म से मेल्टेड स्किन हटा देती है और रोबोटिक हाथ दिखाती है। वह सर्गे का पैसा लेती है, घर छोड़ती है और ड्राइव करके चली जाती है। और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि ऐसी और रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें।